हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू IFAS। सो स्टूडेंट्स, अभी अपने देश में एक ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, जो उत्तराखंड की जो सरकार है उन्होंने इसको बिल को अपने टेबल पे रखा अपने असेंबली के अंदर, और वहां पे मेजोरिटी होने के कारण वो पास भी हो गया, अडॉप्ट कर लिया गया। अब यूसीसी की जो मैंने वीडियो है वो तो अपलोड कर दी ऑलरेडी। आई होप आप लोगों ने देख ली होगी कि यूसीसी होता क्या है और उत्तराखंड में जो हुआ उसमें किस किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप बोलोगे कि सर इतना इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं बता दूं कि यूसीसी जो है वो आज़ादी के बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद में पहली बार किसी स्टेट ने इंप्लीमेंट करने की एक जो है पहल की है। ठीक है ना। गोवा के अंदर इंडिपेंडेंस से पहले ही जो पुर्तगालीज थे उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था, और इंडिपेंडेंस के बाद में जब गोवा भारत में शामिल हुआ तो वहां के लोगों ने कहा कि इसको चलने दीजिए। तो बेसिकली गोवा वाला जो यूसीसी है वो इंडिपेंडेंस से पहले का है, और आजाद भारत के, इंडिपेंडेंट जो भारत इंडिया है उसके बाद में किसी भी स्टेट ने ये, मतलब सबने किया था। डीपीएसबी में लिखा हुआ है कि यूसीसी अब स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया है ये। तो उत्तराखंड ने कहा कि ठीक है हम लोग इसको करेंगे। उनका एक पोल प्रॉमिस था, जो पार्टी है उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग यूसीसी लेकर आएंगे, तो वो लेकर आ गए। तो यूसीसी की वीडियो इसी चैनल के ऊपर अपलोडेड है, वीडियो सेक्शन में जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। अब उत्तराखंड के अंदर जो ट्राइब्स है इसके लेकर क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो यूसीसी बिल है उसके अंदर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो कि 3% है उत्तराखंड की, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है कि ये जो बिल है ये इनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो वहां के ट्राइब्स कह रहे हैं कि हमको क्यों इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। तो बेसिकली ये सब डिस्प्लेजर शो किया उन्होंने, बट ठीक है, हमें क्या है एज ए जियोग्राफर्स जो हैं, या फिर एज ए एक जनरल अवेयरनेस के लिए, बिकॉज ट्राइब्स इंडिया में बहुत सारी है, और आप लोगों का सवाल आता है कि सर इतने सारी जनजाति है तो क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, आपका ये सवाल रहता है। ठीक है, तो अब क्या है, मैं क्या कहता हूं कि जो न्यूज में आता है, जो मैगजीन्स में आ रहा है, जो बार बार निकल के आ रहा है, अब उत्तराखंड की जो ट्राइब्स हैं उनमें से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे नेट का एग्जाम हो, सेट का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम हो, जैसे कोई पीएससी चल रहा हो उनके हो, आरओ एआरओ के एग्जाम्स आ रहे हैं, कल ही है, तो वो है, हो सकता है ना। तो इस तरह से सबसे पहले जो ट्राइब आती है उत्तराखंड की वो आती है थारू ट्राइब। ठीक है, थारू ट्राइब क्या है? थारू ट्राइब ये जो है इनका पहनावा है, जो आप देख पा रहे हो, और ये जो ट्राइब है थारू ट्राइब, ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाइज ट्राइब है। ओके, उसके बाद में ये जो ट्राइबल्स हैं ये उत्तराखंड के, जैसे मान लो ये उत्तराखंड का मैप है, तो ये ईस्ट साइड में निवास करते हैं, रहते हैं वहां पर, दे लिव इन द ईस्टर्न साइड ऑफ उत्तराखंड। और द एंसेस्ट्री, जो उनके जो पूर्वज थे वो ऐसे माने जाते हैं कि उनका जो नेटिव है वो तिब्बतन ट्राइब से मैच करता है, मैच होते हैं ये लोग। तिब्बतन जो है इनकी एंसेस्ट्री तिब्बतन है। रेजिडेंस का मतलब है कि ये क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी जो फैमिलीज होती हैं वो एक ही रूफ के नीचे रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं। बड़ी बड़ी फैमिलीज भी जॉइंट फैमिलीज की तरह ये रहती हैं। ठीक है, अब दूसरे जो कम्युनिटीज से डिफरेंस क्या है थारू में? थारू के अंदर क्या है, इनका जो कल्चर है, इनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो मैट्रियार्कल है। मींस वहां पर जो कल्चर है ना वो पैतृक जो समाज होता है, पुरुष प्रधान समाज ना होके वहां पर क्या है, वुमन को एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन दी जाती है सोसाइटी के अंदर, और साथ ही साथ में इनको घर चलाने के लिए पूरा हक दिया जाता है। जनरली क्या होता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, जिसको घर चलाना वो बड़े बुजुर्ग करते हैं, वो भी मेल करते हैं। बट थारू ट्राइब के अंदर मैट्रियार्कल सोसाइटी होने के कारण वहां पे जो वुमन है वो भी एक तरह से पुरुष प्रधान ना होके मात्र प्रधान सोसाइटी है। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। और उसके बाद में ये है कि इनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंचायत ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो अपने डिस्प्यूट्स होते हैं ना ये पंचायत लेवल पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इनका एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट है, खुद का इनका एक कंडक्ट है, कोड्स है इनके, तो उसके हिसाब से ये लोग तय करते हैं। पंचायत है वो उनके रूल्स रेगुलेशंस होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में मातृत्व समाज होने के कारण
आप नोटिस करना जहां भी मैट्रियार्कल सोसाइटी होगी वहां पर विडो रीमैरिज जो होती हैं उनको अलाउ होता है। ये जो विडोज होती हैं जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है तो वो वापस रीमैरिज कर सकती है। ठीक है, तो ये कुछ थारू ट्राइब है जो उत्तराखंड की, वो उनका एक ऐसे मान लो कि इनके डिस्टिंक्शंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, तो आपको याद रखने हैं। उसके बाद में आती है जौनसारी ट्राइब ऑफ उत्तराखंड। जौनसारी ट्राइब, ये इनकी आउटफिट्स हैं जौनसारी ट्राइब के। ठीक है ना, बड़े ही डिस्टिंक्टिव एक ड्रेसिंग है। ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है उत्तराखंड की। ओके, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो पूरे स्टेट में फैली हुई है। तभी आप देखेंगे कि इस तरह का जो है ना सर के ऊपर ये इस तरह से ये दुपट्टा सा है, क्या है इनका, इस तरह से ये बांध के रखते हैं, तो ये आपको पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये पूरे उत्तराखंड में फैले हुए हैं, इनका जो पॉपुलेशन है, और 365 विलेजेस में ये लोग फैले हुए हैं। और जौनसर बवार जो अपने उत्तराखंड के अंदर ही लोकेशन है, अपर देहरादून, देहरादून में जो ऊपरी की तरफ जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वो जौनसर बवार वहां लोकेशन है। और जो रेवन है ये उत्तरकाशी, ये सब के सब उत्तराखंड के अंदर ही प्लेसेस हैं, तो वहां पे ये ज्यादा रहते हैं ना। ठीक है, ज्यादा इनकी जो पॉपुलेशन है वो जौनसर बवार, अपर देहरादून और रवैन जो कि उत्तरकाशी में है वहां पर है। इनकी जो ड्रेसिंग होती है वो थोड़ी अलग होती है, डिस्टिंक्टिव होती है, और जिनकी अपब्रिंगिंग होती है वो कल्चरल होती है। कल्चर से बहुत ज्यादा एक तरह से कनेक्शन रखते हैं, साथ में कल्चरली ग्रो करते हैं। ठीक है ना, इनके लिए कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्या है, जो जौनसारी ट्राइब है वो है तो हिंदू, ठीक है, बट वो अपने अलग ही मतलब अपने हिंदू जो गॉड्स होते हैं, हनुमान जी, शिव जी, इनको ना पूज करके इनके एक अलग, मतलब हिंदू होते हुए भी इनके अलग गॉड है, उनका नाम है महासु देवता। महासु देवता या महसु देवता, इनको ये पूजते हैं। ठीक है, और एक बड़े ही डिस्टिंक्टिव एक फीचर ये है इनका कि ये जो जौनसारी ट्राइब होती है ये पॉलीएंड्री को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो पॉलीएंड्री होती क्या है, पॉलीएंड्री ये है, और ये बहुत रेयर फीचर होता है। पॉलीएंड्री होता है बहुत कम जो ट्राइबल सोसाइटीज के अंदर पाया जाता है कि जो वुमन है वो एक से ज्यादा मेल से, जो मैन होता है, मतलब एक वुमन के एक से ज्यादा हस्बैंड हो सकते हैं एक ही समय पर। ठीक है, तो ये कहलाती है पॉलीएंड्री, जो कि जौनसारी ट्राइब है वहां पे फॉलो की जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज बड़े रेयर होते हैं इस तरह की सोसाइटी, जहां पॉलीगेमी तो अलाउड होती है, बहुत जगह अलाउड होती है कि एक जो मैन है वो एक से ज्यादा वाइफ्स रख सकता है, पर पॉलीएंड्री है वो बहुत रेयर होता है। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरी ट्राइब आती है उत्तराखंड की, वो आती है बुक्सा ट्राइब। ये इनका आउटफिट है बुक्सा ट्राइब का, और ये कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं, तराई रीजन में ज्यादा रहते हैं उत्तराखंड के अंदर। और ये क्लेम करते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो राजपूत थे। ठीक है, इनकी जो एंसेस्ट्री है वो राजपूत थी। जैसे कि हमने देखा कि जो थारू ट्राइब का जो एंसेस्टर्स हैं वो तिब्बतन ट्राइब है, उसी तरह से बुक्सा ट्राइब ऐसे कहते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स है, हमारे जो पूर्वज है वो राजपूत हैं। ठीक है, उन्होंने अपना जो ट्रेडिशन है ना वो अभी तक भी बना के रखा हुआ है, इसको मेंटेन करके रखा हुआ है, वो उसी स्टाइल से रहते हैं, लिव करते हैं। ठीक है, बट अब जैसे क्या है कि इनका जो कल्चर है ना वो तो हिंदू कल्चर को वो लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, बट उनका कुछ थोड़ा सा उन्होंने क्या किया है कि नेचर के अंदर जो स्पिरिट्स होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, उनको उन्होंने किया कि हाँ वो प्रेजेंट हैं, और साथ ही साथ में इनकी जो डाइट होती है इसके अंदर वो लोग मीट भी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हिंदू कल्चर को फॉलो करते हुए भी वो एक तरह नेचुरल स्पिरिट्स के ऊपर बिलीव करते हैं, और जो डाइट है उसके अंदर वो मीट भी कंज्यूम करते हैं। इनका जो एक्सटेंशन है, इनका जो स्प्रेड है वो 173 डिस्ट्रिक्ट्स, जो विलेजेस हैं उत्तराखंड में, वहां पर फैला हुआ है। मेनली कहां है ये लोग, मेनली है नैनीताल, देहरादून। ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं। साथ ही साथ में जिनका मेन कंसंट्रेशन पाया जाता है वो गदरपुर, रामनगर, बाजपुर और काशीपुर में, काशीपुर जो एरियाज हैं वहां पर इनका कंसंट्रेशन पाया जाता है। तो 173 विलेजेस ऑफ नैनीताल एंड देहरादून में ये पाए जाते हैं, और इनके अलावा ये छोटे छोटे पॉकेट्स में यहां पर भी इनका निवास है। ये थी बुक्सा ट्राइब। उसके बाद में आती है भोटिया ट्राइब। तो जो भोटिया ट्राइब है वो
हिमालय के थोड़े हाइट में रहती हैं, ठीक है। एक तो तराई रीजन तो नीचे वाला रीजन रहता है, जैसे मान लो कि अपना ये अपना है तो ये तराई रीजन है, तो यहां पर तराई रीजन में कौन सी रहती है, तराई रीजन में रहती है बुक्सा। बट जो भोटिया ट्राइब होती हैं वो हिमालय के अपर हिमालयस में निवास करती हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ ये रहते हैं, ठीक है। और जो भोटिया जो ट्राइब्स होती हैं वो अलग अलग सब ग्रुप्स में भी डिवाइडेड हैं, जैसे कि इनका नाम है जाट, मर्चस, मर्चा, शोका, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है डिफरेंट हो, तो उत्तराखंड से हैं तो बताइए प्रोनाउंसिएशन सही किया है कि नहीं किया है मैंने, ठीक है। अब क्या है कि ये भोटिया ट्राइब की ही 3 प्रकार है, अलग अलग हैं, बट इनके जो अपीयरेंसेस है ना, तो आप देखेंगे तो इनके अंदर हो सकता है कि अलग अलग सब ग्रुप के लोग हों, बट इनकी जो अपीयरेंसेस रहती हैं वो तिब्बतो मंगोलॉइड रहती है, इनकी फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, याद रखिए। और ये ज्यादातर पाए जाते हैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, चामोली, पिथौरागढ़ और उत्तर काशी के अंदर। 291 विलेजेस में ये फैले हुए हैं और इनका जो स्पेशलिटी है ना वो वुलन वीविंग है, ठीक है। जैसे कारपेट्स बनाना, ब्लैंकेट्स, स्वेटर्स, ट्रेडिशनल गारमेंट्स इनकी स्पेशलिटी है, ठीक है। तो ये है हमारी भोटिया ट्राइब, ये चौथी ट्राइब है। उसके बाद में 5वीं आती है राजी, ये इनका आउटफिट है, राजी ट्राइब। ये सबसे छोटी ट्राइब है उत्तराखंड में, सबसे जो बड़ी थी वो कौन सी थी, सबसे बड़ी हमारी थारू थी, ये वाली ट्राइब थी, और सबसे छोटी हमारी राजी ट्राइब है। तो जो राजी ट्राइब आप देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, इनको, इस ट्राइब को वनरावत भी कहा जाता है। वाई वनरावत मीन्स लाइक दे रिसाइड इन द एरियाज ऑफ अस्कोत, पिथौरागढ़, जो कि फॉरेस्ट्स के अराउंड है, ठीक है। इनका जो लोकेशन है ये फॉरेस्ट में निवास करते हैं, इसलिए इनका नाम जो है वनरावत, वन का मीन्स फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, राजी ट्राइब, ठीक है, राजी। उसके बाद में जो इनका कल्चर है ना वो मैट्रियार्कल, मतलब सेम जैसे कि अपना जौनसारी, अपने जो थारू ट्राइब था जो कि मैट्रियार्कल सोसाइटी को फॉलो करता है, वैसे राजी ट्राइब भी मैट्रियार्कल सोसाइटी को फॉलो करता है। वहां पर जो वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी की बजाय वुमन डोमिनेंट सोसाइटी होती है, जो हेड होता है घर का वो वुमन होती है, ठीक है। इनको पूरी आजादी दी जाती है कि अपना जो घर होता है वो चला सके, ठीक है। तो हेड ऑफ देयर कम्युनिटी ये होती है। लोकेशन आप देखेंगे तो अस्कोट और पिथौरागढ़ के आसपास ये निवास करते हैं, और इनका जो डायलेक्ट होता है ना वो बड़ा ही यूनिक है। जनरली क्या होता है कि पास पास जैसे उत्तरकाशी में 2-3 ट्राइब्स हैं, उनकी जो लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मैच करते हैं, बट राजी ट्राइब है वो पास होते हुए भी उनका जो डायलेक्ट है ना वो बड़ा ही यूनिक है नेबरिंग जो अपने ट्राइबल्स हैं, नॉन ट्राइबल कम्युनिटी से। हाँ, कुछ जैसे कुमाऊं पहाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट की लैंग्वेज होती है वो टूटी फूटी बोलते हैं, हिंदी भी वो टूटी फूटी बोल सकते हैं, ठीक है। इनके जो वेडिंग रिचुअल्स होते हैं वो बड़े ही सिंपल होते हैं और प्रिस्टलेस होती है। प्रिस्टलेस का मतलब होता है कोई पंडित वगैरह नहीं होता है, खुद ही ये लोग रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, कोई ब्राह्मण पंडित ये फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्या है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, तो ये आउटसाइड जो वर्ल्ड है उसके साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि इनका जो ट्रेडिशनल जो वे है इनको निवास करने का, उससे ये अलग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, अंडरस्टूड। इनके जो ट्रेडिशनल वे ऑफ जो लाइफ था, इस बाहर की दुनिया के कांटेक्ट में आने के बाद में इनको तो प्रॉब्लम्स हो रही है, और ये होंगी ही जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा। जैसे फॉरेस्ट में निवास करते हैं तो फॉरेस्ट में एंक्रोचमेंट हो रहा है, बाहर के लोग आते हैं, लिंग्विस्टिक्स होते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा ये तो ये फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है इन्फ्लुएंस भी होते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी वो वेस्ट से इन्फ्लुएंस हो रही है, वैसे ही इनके जो नए ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इस तरह से एक चीजें हैं हमारी अपने ट्राइब्स को लेकर। तो ये 5 जो ट्राइब्स हैं वो अपने उत्तराखंड की हैं, इनको याद रखना है। एक तरह से ये ट्राइब्स ऑफ इंडिया के अंदर भी आएंगी, ठीक है। तो ये 5 ट्राइब मैं कहता हूं कि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, याद रखना। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं कि विच ट्राइब इज रिकॉग्नाइज्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन उत्तराखंड। सबसे पहला जो था कौन सी थी, वो थारू थी। जो दूसरी जो थी वो थी जौनसारी, ठीक है। सबसे छोटी कौन सी है, राजी। उसके बाद में जो राजी ट्राइब है वो उत्तराखंड के अंदर कहां पर निवास करती है, अल्मोड़ा, चामोली, पिथौरागढ़ या फिर अस्कोट। तो आपको करना है अस्कोट।
उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ट्राइब इन उत्तराखंड इज नोन फॉर इट्स मैट्रियार्कल कल्चर। तो मैट्रियार्कल कल्चर जो है वो अपना थारू भी फॉलो करते हैं और राजी भी फॉलो करते हैं। गॉट इट? विच ट्राइबल ग्रुप ऑफ उत्तराखंड इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स वुलन वीविंग स्पेशलिटी। कौन सी ट्राइब थी? भोटिया ट्राइब थी, जो कारपेट्स वगैरह बनाते हैं, ट्रेडिशनल गारमेंट्स वगैरह बनाते हैं, वो भोटिया ट्राइब थी। ठीक है, और ये जो पांचवा क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है कि कौन सा ट्राइबल ग्रुप, ये होमवर्क है आप लोगों के, ठीक है, HW होमवर्क है कि कौन सा ट्राइबल ग्रुप उत्तराखंड का क्लेम करता है कि उनके जो एंसेस्टर्स थे वो राजपूत थे। तो बुक्सा ट्राइब, राजी ट्राइब, भोटिया ट्राइब या फिर जौनसारी ट्राइब। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में सभी के सभी लोग बताएंगे, क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर आप ये बता देते हैं इसका मतलब आपने इसको ढंग से पढ़ा है, और फ्यूचर में अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। तो इसमें आज तो राजपूत आया है, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ट्राइबल ग्रुप क्लेम करता है कि हम लोग तिब्बतन हमारी अपनी एंसेस्ट्री है। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछे कैसे भी जाए, पर आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है अगर, तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग और करंट अफेयर से रिलेटेड, और करंट अफेयर्स भी है और अपने सब्जेक्ट रिलेटेड भी है। ठीक है, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ये सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ सकता है, या फिर जो अपने सोशल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, उसमें पूछा जा सकता है, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो अपने पेपर 1 है यूजीसी और सेट के अंदर, उसमें भी पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में पूछा जा सकता है, हायर एजुकेशन में पूछा जा सकता है, बिकॉज यूजीसी बिल से रिलेटेड है। गॉट इट? और साथ ही साथ में जो और सब्जेक्ट्स हैं या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये जनरल अवेयरनेस के अंदर भी ये टॉपिक आ सकता है। ठीक है, तो इसी तरह के कंटेंट के लिए IFS चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना है, बिकॉज इसी तरह के करंट के साथ में हम आपको अपडेट रखते हैं, सबसे आगे रखते हैं। ओके, चलिए, तो इसी तरह से अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो नई वीडियो के साथ में नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।